तो पिछली क्लास में मतलब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 10.5, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। 8 से कर रहे हैं ना। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ना हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, उसकी नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं वो इक्वल है। सपोज करिए हमारे पास ये एक ट्रेपेजियम है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं वो आपकी इक्वल हैं। सपोज करिए ट्रेपेजियम का नाम कर देते हैं PQRS। इसकी नॉन पैरेलल साइड्स आपको दिख रहा होगा, ये साइड्स इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। सॉरी, ये तो आपकी पैरेलल साइड्स हैं, ये तो आपकी पैरेलल साइड्स होती हैं। ट्रेपेजियम की खासियत पता है सबको, उसकी वन पेयर ऑफ साइड्स होती हैं पैरेलल। कह रहा है जो बाकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये इक्वल दिए हैं हमें क्वेश्चन ने। कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो है ना PSQR के इक्वल है, इक्वल। SR PQ के होती है पैरेलल, वो तो हम सब जानते ही हैं। ट्रेपेजियम में तो क्वालिटी होती है, वन पेयर साइड्स होती हैं पैरेलल। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो हमें इक्वल दिए हैं, तो शो करना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, शो करना है कि साइक्लिक है। अब साइक्लिक क्या होता है? साइक्लिक तो क्वाड्रिलेटरल ही होता है भाई। तो इसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बन सकता है ये? अगर इसकी चारों वर्टिसेस एक सर्कल से पास हो रही हो। कहने का मतलब ये है कि एक सर्कल में इंस्क्राइब होगा ये, तो आपको ये शो करना है। आपको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव कि ये PQRS जो है आपका PQRS ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे प्रूव कर सकते हो? उसकी एक क्वालिटी होती है, हम सब जानते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स होते हैं 180। तो अगर मैंने S और Q, मतलब अगर मैंने एंगल S प्लस एंगल Q को 180 शो कर दिया, या मैंने एंगल P और R का सम 180 शो कर दिया, कोई भी एक शो करना है मुझे, तो ये आपका हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये बात शो करनी है मुझे, ये मेरे पास गिवन है। छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हम लोग। एस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, SM परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, और RN परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। आप छोटी सी कंस्ट्रक्शन करोगे, कंस्ट्रक्शन में आप लोग क्या लिखोगे? आप SM परपेंडिकुलर लिखोगे PQ के, और आप ये बोलोगे कि RN आपका परपेंडिकुलर है PQ के। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पहले इतना करते हैं। अभी क्वेश्चन होगा कि सॉल्व कैसे आपका। हमारे पास दो ट्रायंगल मिल रहे हैं SMP RNQ, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद CPCT से हम कह देंगे एंगल P और एंगल Q उन दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल हैं, और CPCT से हम ये भी कह देंगे कि ये छोटे वाले एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। फिर क्या करेंगे हम ये एंगल छोटा वाला इसके इक्वल है, हम ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल कर देंगे। ये इसके इक्वल कर दिया CPCT से, ये छोटा वाला इसके इक्वल कर दिया इस CPCT से, तो ये पूरे दोनों एंगल को भी इक्वल कर देंगे। और इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि हमारा काम हो जाएगा, ये अपोजिट एंगल्स जो हमें 180 शो करने हैं वो हो जाएंगे। तो पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं, बाकी अपने आप ही हो जाएगा। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। आपके पास ट्राइंगल है SMP और आपके पास ट्राइंगल है RNQ, इन्हें आप कॉन्ग्रुएंट करो भाई। कैसे करोगे आप लोग इन्हें कॉन्ग्रुएंट? सिंपल है, ये आपके पास 90 एंगल है, ये आपके पास 90 एंगल है। SMP एंगल इक्वल है RNQ के, रीजन 90, अभी आपने कंस्ट्रक्शन करी है ना उससे। दूसरा SPRQ के बराबर है,
ये आपको गिवन है क्वेश्चन के द्वारा। और थर्ड पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं कि ये एस एम आर एन के बराबर है। ये कैसे कह सकते हैं ये समझिए, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बट ये एस एम आर एन के बराबर कैसे? देखिए, हमें ये पता है ना कि ये जो फिगर है पी क्यू आर एस, क्वेश्चन ने कहा है ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में मैंने बताया आपको क्या होता है, वन पेयर ऑफ साइड तो दूसरे के होती है पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल है। भाई अगर एक पेयर साइड पैरेलल है, पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो तो बराबर होता है। अगर मेरे पास दो लाइंस हैं, अगर मेरे पास दो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है, हमेशा। तो मैं इस चीज को यूज कर लूंगा, हमें पता होना चाहिए लाइंस पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। तो ये परपेंडिकुलर लाइंस आपस में बराबर होंगी, एस एम आर एन के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा भाई एस एम आर एन के? रीजन है डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर लाइन आर ऑलवेज इक्वल, इस वजह से। बस अभी दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। रीजन क्या है यहाँ पर? रीजन है राइट एंगल, उसके सामने हाइपोटेनस और एक साइड, मतलब ये ट्राइंगल्स आपके कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय आर एच एस रूल। और जो हमने कहा था दो एंगल को सीपीसीटी से इक्वल कर देंगे, एक तो पी को कर देंगे क्यू के इक्वल बाय सीपीसीटी। पहला हमने कर देना है एंगल पी बराबर एंगल क्यू, नंबर वन। और नंबर टू क्या करेंगे इक्वल हम लोग? नंबर टू करेंगे हम जो छोटे वाले एंगल्स हैं, छोटे वाले एंगल का नाम क्या है? एम एस पी और एन आर क्यू, ये छोटे वाले एंगल्स, एम एस पी और एम एस पी और एन आर क्यू। इसको आप चेंज कर लो, मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया जबकि ये होना चाहिए था पैरेलल लाइंस, क्योंकि एस आर तो पी क्यू के पैरेलल है ना। तो आपका डिस्टेंस ये है, द रीज़न ये है कि एस एम आर एन के बराबर क्यों है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इक्वल होता है उस हिसाब से, है ना। बाकी आपका ये आर एच एस से हमने दो एंगल को इक्वल करा यूजिंग सीपीसीटी। तो अभी हमने ये एंगल्स जो हैं पी और क्यू बराबर कर दिए, ये छोटा वाला एंगल इसके बराबर कर दिया। अब क्या करते हैं, जो मैंने ये एम एस पी एंगल आर एन क्यू के बराबर किया है, इन दोनों एंगल्स में मैं 90 डिग्री के एंगल्स ऐड करता हूँ बोथ साइड। अभी हमने क्या शो करा है पीछे, एंगल पी बराबर एंगल क्यू, ये शो किया है, इसे इक्वेशन 1 मान लो। और दूसरा क्या शो किया है अभी हमने पीछे, एम एस पी ये वाला एंगल इक्वल किसके है, आर एन क्यू के, नहीं एन आर क्यू के, ये शो किया है ना अभी हमने। इसको इक्वेशन 2 मान लो और इस इक्वेशन 2 में बोथ साइड 90 डिग्री एंगल ऐड कर दो, एडिंग 90 डिग्री एंगल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। 90 डिग्री ऐड करो, एम एस पी में 90 डिग्री ऐड करो और एन आर क्यू में आप 90 डिग्री ऐड करो। अब देखो आपको क्या मिलेगा, एम एस पी ये वाला एंगल है, इसमें 90 ऐड करा तो क्या मिलेगा, देखो आप खुद देखो। क्योंकि अभी हमने ये एस एम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है जो 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना रही है। क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है, एकदम वर्टिकल लाइन है, अगर ये 90 का एंगल है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको, और ये 90 डिग्री का एंगल है तो आपको ये भी 90 दिख रहा है एंगल। अगर आपने एम एस पी में इसमें ये 90 ऐड किया तो आपको ये पूरा एंगल नहीं मिल गया एस, ये पूरा एंगल एस हो गया।
और एन आर क्यू में जब आपने 90 डिग्री का एंगल ऐड किया तो आपको पूरा एंगल आर मिल गया है। तो आपको इक्वेशन 3 मिल गई। एस और आर आपने शो कर दिए। मैंने कहा था ना हम यही करेंगे, पहले हमने पी और क्यू इक्वल करे, फिर हमने ये पूरा एस और आर शो कर दिया। देखो इक्वेशन 1 ये रही काम की और 3 ये काम की। ठीक है, तो हमने अभी पी और क्यू इक्वल कर दिया और एस और आर इक्वल कर दिया, बस हमारा काम हो गया। काम कैसे हो गया हमारा, देखिए क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बताया हुआ है कि ये पी क्यू आर एस एक ट्रेपीजियम है। याद करो, ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल भी तो होता है। अगर क्वाड्रिलेटरल होता है तो आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 में, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। उससे आपको मिल जाएगा जो आपको प्रूफ करना है। सिंस पी क्यू आर एस इज अ ट्रेपीजियम, ब्रैकेट में लिख लेना ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ट्रेपीजियम तो एक क्वाड्रिलेटरल भी होता है भाई। तो आपका काम हो गया। कैसे हो गया, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। पी क्यू आर एस कितना हो गया सम इनका, 360 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। बस आपको करना क्या है, आपको ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ कैसे होगा, एस और क्यू अपोजिट एंगल्स का सम 180 करना है, या पी और आर का सम करना है 180। तो करो क्या, देखो अगर आपको इस इक्वेशन में, अगर आपको इस इक्वेशन में एस और आर करना है, सॉरी एस और क्यू करना है 180 के इक्वल, तो क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में से इस p के बदले डाल दो q, क्योंकि p q के बराबर है। तो p के बदले आप यहाँ पर q डाल दो, ये q है ही, और r के बदले आप डाल दो s इक्वेशन 3 से, ये s है ही। तो क्या हो जाएगा, देखो ट्वाइस ऑफ एंगल q प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल s इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन लिया, एंगल q प्लस एंगल s 360 डिग्री। 2 से कटा 360, q प्लस s का सम आया आपका 180 डिग्री। और यही तो आपको प्रूफ करना था, अपोजिट एंगल्स 180 है। इसका मतलब ये फिगर जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। हेंस पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा आसान है, थोड़ा डायग्राम ही उसका डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, बट है बड़ा आसान। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, दोनों सर्कल्स बी और सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जी। फिर कह रहा है क्वेश्चन बी से आपने क्या किया, लाइन बनाई ए बी डी। बनाओ भाई लाइन ए बी डी, ए बी डी। और क्वेश्चन कह रहा है कि ना आपने बी से एक लाइन बनानी है पी बी क्यू। बनाओ भाई पी बी क्यू, पी बी क्यू। कह रहा है कि जो 2 लाइन्स हैं वो सर्कल को ए डी पी क्यू पे टच कर रही हैं। प्रूफ क्या करना है आपको, आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए सी पी, ए सी पी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, क्यू सी डी के, क्यू सी डी इस एंगल। हाँ तो आसान है क्वेश्चन, कैसे होगा देखिए। गिवन क्या है आपको, 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा अब क्या गिवन है आपको, 2 लाइंस भी गिवन है, ए बी डी और पी बी क्यू, एंड 2 लाइंस ए बी डी एंड पी बी क्यू। क्या प्रूफ करना है आपको, आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए सी पी किसके बराबर है, क्यू सी डी के। कैसे हो जाएगा क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है देखिए।
आपने एक रूल पढ़ा हुआ है, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, बस उसी का काम करना है। और आपने पढ़ा हुआ एक रूल पहले चैप्टर्स में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो काम करना है। अगर आप इस बड़े वाले सर्कल को देखो, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं है? इसको थोड़ी देर भूल जाओ। आप देखो ना, ये नीचे वाला आपका है माइनर सेगमेंट और ऊपर आपका है मेजर सेगमेंट। इस मेजर सेगमेंट ने ये एंगल फॉर्म कर रखा है यहाँ पर, और एक ये एंगल फॉर्म कर रखा है। ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हैं, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट। और कुछ इस तरीके से इस वाले फिगर में देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट। और ये दोनों आपके वर्टिकली अपोजिट हैं, क्योंकि दो लाइंस दी हुई है जो आपकी बी पॉइंट पे कर रही है इंटरसेक्ट। इन तीन इक्वेशन को कंपेयर करना, जो प्रूफ करना है वो हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, अगर आप बड़े वाले सर्कल में देखो, एंगल ए सी पी बराबर है ए बी पी के। रीजन, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही देखो आप स्मॉल सर्कल में क्या हो रहा है, एंगल क्यू सी डी बराबर है एंगल क्यू बी डी के। सेम रीजन, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। इक्वेशन 2। और इक्वेशन 3 क्या बन रही है आपकी, ये दोनों एंगल्स आपके वर्टिकली अपोजिट हैं, क्योंकि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। ए बी पी क्यू बी डी के बराबर है, ये दोनों एंगल्स आपके बराबर है। ऑल्सो एंगल क्यू बी डी, ये वाला ए बी पी के बराबर है। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। आप देखो इक्वेशन 1 और 2 में देखो, ये दोनों आपने इक्वेशन 3 के थ्रू इक्वल कर दिए, दोनों कट जाएंगे, ए सी पी और क्यू सी डी के बराबर हो जाएगा। सिंपल जी। क्वेश्चन नंबर 10 करने के लिए छोटी सी बात पता होनी चाहिए आप लोग को, तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्या पता होना चाहिए आपको, हमारे पास एक रूल होता है। रूल ये कहता है, रूल ये कहता है कि अगर मेरे पास एक सर्कल है और मेरे पास एक डायामीटर है सर्कल का, तो सर्कल का डायामीटर जो सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल फॉर्म करता है ना, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि एंगल इन अ सेमी सर्कल। आपको पता है ना कि डायमीटर क्या करता है, डायमीटर सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है। तो डायमीटर सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल फॉर्म करेगा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये पता होना चाहिए आपको। इसी पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं 10। इसका रीजन बड़ा सिंपल है। इस चैप्टर की थ्योरम 10.8, थ्योरम नंबर 8 थी ना इस चैप्टर की, कि एक आर्क, सपोज करिए ये एक आर्क है, नीचे वाली आर्क है, इसका नाम रख देते हैं बी डी। ये बी डी आर्क क्या कर रही है, सर्कल के सेंटर पे देखो एक एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है ये आर्क सर्कल के सेंटर पे, 180। तो एंगल बी ओ डी आपका आपके पास है 180 डिग्री। एक आर्क सर्कल के सेंटर पे जितना एंगल बनाती है, वो डबल होता है किसी रिमेनिंग पॉइंट वाले एंगल के। देखो जस्टिफाई ऐसे हो रहा है, अगर ये एंगल डबल नहीं होगा इसके तो बात बनेगी नहीं।
ये आर्क सर्कल पे सेंटर पे डबल एंगल बनाती है रिमेनिंग पॉइंट के। अगर ये एंगल 90 है तो इसका डबल, जब तो 180 डिग्री होगा इस हिसाब से। तो ये पॉइंट हमें क्वेश्चन 10 में काम आएगा। तो क्वेश्चन 10 कैसे होगा? क्वेश्चन कह रहा है आपका 10 कि अगर हमारे पास, अगर हम दो सर्कल्स, क्वेश्चन ने कहा है ना इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं दो ट्राइंगल की साइड से सर्कल्स बनाता हूँ दो, तो मुझे प्रूफ करना है कि आपका जो आपका थर्ड पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये दोनों आपके सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट आपका ट्राइंगल की थर्ड साइड पे लाई कर रहा है। कैसे प्रूव होगा? देखिए, सपोज करिए मेरे पास दो साइड्स हैं ट्राइंगल की और मैंने उससे दो बना लिए सर्कल। देखो, सपोज करो मेरे पास एक ये साइड थी किसी ट्राइंगल की, और सपोज करो मेरे पास एक ये साइड थी किसी ट्राइंगल की, ठीक है। और ये सपोज करो ट्राइंगल की थर्ड साइड है, ये ट्राइंगल बन रहा है ना। तो मैंने ट्राइंगल की एक साइड से बनाया अपना सर्कल और बनाया दूसरी साइड से दूसरा सर्कल, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम मान लेते हैं कि ABC होगा कुछ। तो हमने ये बनाया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि जिस पॉइंट पे, क्वेश्चन कह रहा है कि जिस पॉइंट पे, सपोज करो ये दोनों सर्कल्स यहाँ मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस पॉइंट पे दोनों सर्कल्स आपके इंटरसेक्ट करेंगे, सपोज करो ये पॉइंट D है, ये पॉइंट D इस ट्राइंगल की थर्ड साइड पे लाई करना चाहिए। ट्राइंगल की दो साइड से आपने क्या किया? बनाया सर्कल। आपने AB और AC से बनाया सर्कल। आपको साफ साफ दिख रहा होगा AB जो है ट्राइंगल की साइड है, बट ये AB क्या बन रही है? इस सर्कल का डायमीटर बन रही है। AC आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल की साइड है, बट ये AC इस सर्कल का डायमीटर बन रही है। जब दो साइड से मैंने दो सर्कल्स बनाए, तो जो थर्ड साइड होगी ना ट्राइंगल की, जो थर्ड साइड है, क्वेश्चन कह रहा है कि वो थर्ड साइड के थ्रू ये दोनों ट्राइंगल्स आपके जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस पॉइंट पे दोनों आपके सर्कल्स कर रहे हैं इंटरसेक्ट, सपोज करिए D पॉइंट पे, क्वेश्चन कह रहा है कि जिस पॉइंट पे दोनों सर्कल्स कर रहे हैं इंटरसेक्ट, वो पॉइंट D इस थर्ड साइड के ऊपर होना चाहिए। ये शो कर दो बस। तो कैसे कर सकते हैं हम? हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास दो सर्कल्स गिवन है, टू सर्कल्स विद O एंड O डैश सेंटर है, और इन दोनों सर्कल्स के AB AC क्या है? आर देयर डायमीटर्स रिस्पेक्टिवली। इन दोनों के डायमीटर हैं ये दोनों। मुझे क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में? मुझे प्रूव करना है कि D पॉइंट इस सर्कल की लाइन, इस ट्राइंगल की लाइन पे होना चाहिए। मुझे शो करना है कि D जो पॉइंट है वो लाई करेगा ऑन BC लाइन पे, जो BC ट्राइंगल की साइड है। हाँ, तो बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, हो सकता है। कैसे हो सकता है? मैंने बताया आपको अभी रूल। एक काम करो, छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लो पहले। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि AD को ज्वाइन कर देते हैं। अब देखो जरा, आपने पीछे देखा था ना अभी, क्या देखा था आपने? सर्कल में जो डायमीटर होता है वो किसी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। सर्कल में जो डायमीटर होता है वो किसी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो अगर ए भी डायमीटर है तो ये डायमीटर यहाँ पर 90 का एंगल नहीं फॉर्म कर रहा, ADB। और अगर AC आपका डायमीटर है तो वो भी तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। इन दोनों को ऐड कर दो, ये भी 90 है, ये भी 90 है। दोनों को ऐड करने पे आपको मिलेगा 180 डिग्री का एंगल।
अगर ये एंगल 180 है, डी पॉइंट पे बन रहा है 180 डिग्री का एंगल, इसका मतलब डी से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही होगी। और अगर डी से स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, इसका मतलब डी तो बीसी लाइन पे है, क्योंकि लाइन तो बीसी है यहाँ पर। ऐसे करेंगे इसको प्रूफ। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी, ए डी बी कितना है आपका 90, एंड एंगल ए डी सी कितना है आपका 90। दोनों के रीजन क्या है, एंगल्स एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो एंगल होते हैं डायमीटर के द्वारा बने हुए, वो 90 डिग्री एंगल होते हैं। ये इसे मान लो इक्वेशन, बस इसे 2 मान लो, दोनों को ऐड कर दो आप। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ADB और ADC, ADB ADC ऐड करो, आंसर आएगा 180। ये दोनों एंगल 180 डिग्री के बन रहे हैं, इसका मतलब डी पॉइंट पे जो है एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो आप लिखेंगे हेंस फ्रॉम डी पॉइंट अ स्ट्रेट लाइन इज पासिंग। और यहां तो एक बीसी लाइन है, इसका मतलब आपका डी बीसी लाइन पे, सो डी लाइज ऑन बीसी लाइन। हेलो जी, प्रूव हो गया आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ABC और ADC। सपोज करो ये मेरे पास एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक मेरे पास ADC राइट एंगल ट्राइंगल है। ADC क्वेश्चन ने कहा है दोनों की हाइपोटेनस कॉमन है, AC है, ठीक है। प्रूफ करना है, पहले गिवन क्या है अपने को, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC आर राइट एंगल ट्राइंगल with AC as common hypotenuse। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो आपका फिगर है इसमें CAD एंगल, अगर मैं यहाँ पर डायगोनल्स ज्वाइन करूँ, ये वाला CAD ये वाला एंगल और CBD ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर है। एंगल CAD CBD दोनों बराबर है, तो आपको ये प्रूफ करना है। हाँ, तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, देखिए आप इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करिए, काम हो जाएगा। प्रूफ, पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। ट्राइंगल ABC में हमें राइट एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है। ये एंगल है CAB, ये CAB है, CAB, ये ABC एंगल है, बट ये 90 है तो सिंपल 90 लिख दो इसको। ये ABC एंगल 90 है ना, प्लस, और ये एंगल कौन सा है आपका BCA, BCA, ठीक है। ये आपके पास इन दोनों का, इन तीनों का सम 180 डिग्री है, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। इक्वेशन नंबर आपकी बन गई 1। तो इस 90 को वहां ले जाओ, चलो पहले इसको 90 को वहां ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, ये CAB प्लस BCA इज इक्वल टू 90। 180 में से 90 माइनस करोगे तो 90 बचेगा ना, इसे इक्वेशन 1 कह दो। ऐसे ही दूसरे ट्राइंगल में भी आप अप्लाई करो, ADC में अपना यही एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्राइंगल ADC वहां पर भी सेम चीज है आपकी, ये जो एंगल है CAD, CAD
प्लस ACD, CAD, ACD और वो एंगल 90 है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 वहाँ जाएगा, रीजन तो एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देना, तो ये 90 वहाँ जाएगा, तो आपके पास CAD बचेगा, ACD बचेगा 90 के इक्वल इक्वेशन 2। पहले इतना लिख लो, इन दोनों क्वेश्चंस को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। CAB में CAD ऐड करो, कितना मिलेगा आपको? CAB में CAD, CAB प्लस CAD ब्रैकेट में लिखो उसको। BCA में ACD, देखो ना A है इसलिए ऐड हो रहा है, ये C है इसलिए ऐड हो रहा है, तो BCA में ACD ऐड करो, BCA प्लस ACD 90 प्लस 90 तो आपको मिल रहा है 180 डिग्री। अब देखो ऐड करके CAB में CAD ऐड करो, कितना मिल रहा है? CAB ये वाला है, CAD, इन दोनों को ऐड करोगे पूरा एंगल A मिल जाएगा, तो ये तो आपका पूरा एंगल A हो गया। BCA और ACD ऐड करो, क्या मिल रहा है? BCA ये रहा एंगल और ACD ये रहा एंगल, पूरा एंगल C मिल रहा है। एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री हो गया। कुछ समझ में आ रहा है इससे देख के? अगर आप इसको ध्यान से देखो तो A और C का सम 180 आ रहा है। ये क्या शो कर रहा है हमें? A और C दो अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है। ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होता है कि अगर ये फिगर क्वाड्रिलेटरल हो और ये साइक्लिक हो, यहाँ एक सर्कल हो, यहाँ एक सर्कल हो, तभी ये पॉसिबल है। इसका मतलब ये फिगर ABCD पूरा फिगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि दो अपोजिट एंगल्स तभी हो सकते हैं। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बस काम हो गया। इसका मतलब ये सर्कल पास हो रहा है, और अगर सर्कल पास हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल इसके ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। CAD CAD ये वाला एंगल CBD के ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। कैसे? सर्कल है भाई, ये सर्कल है तो ये देखो आपकी एक आर्क बन रही है, ये आर्क ये वाला एंगल बना रही है और ये वाला बना रही है, ये दोनों आपके एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है। सर्कल है ना, सर्कल में एंगल्स इन द सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल हो गया। तो हमने इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव कर दिया। उससे हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर एक सर्कल इंस्क्राइब है, उससे ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल इन दी सेम सेगमेंट रूल से। तो आप आगे लिखेंगे, पीछे आपने शो कर दिया A और C का सम 180 है, तो आप इससे क्या कह दोगे? आप कह दोगे दिस शोज ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बन गया? ये रीजन लिखो ब्रैकेट में, थ्योरम पढ़ी थी हमने, सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपने पढ़ी थी थ्योरम नंबर 10 इस चैप्टर की, उससे। तो इसका मतलब आप कह पाओगे सो दिस शोज ABCD इज इंस्क्राइब, ABCD एक सर्कल में बैठा है अंदर, इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल, और अगर इस सर्कल में बैठा है तो मेरे दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। सो एंगल CAD ऑटोमेटिकली CBD के बराबर हो गया। रीजन एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, सर्कल के सेम सेगमेंट में दोनों एंगल हैं, तो जो आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इस चैप्टर का कि प्रूव करिए साइक्लिक पैरेललोग्राम में एक रेक्टेंगल होता है। आपके पास एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, मतलब एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, बट वो क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन कह रहा है कि पैरेललोग्राम है। क्या होता है पैरेललोग्राम? जिसके अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल।
तो सपोज करो ये PQRS नाम का आपके पास एक पैरेललोग्राम है, गिवन है आपको PQRS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है? अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। P बराबर है R के, S बराबर है Q के, ये आपको गिवन है। क्या प्रूफ करना है आपको? कि ये PQRS जो एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल भी है। रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है? क्योंकि यहाँ पर डायगोनल्स नहीं दिए मुझे कुछ भी क्वेश्चन ने, तो मैं इतना ही शो कर देता हूँ कि ये एंगल्स 90 हैं। एंगल PQRS ये 90 है, इतना ही शो कर देता हूँ मैं, काम हो जाएगा। हाँ, तो कैसे हो सकता है क्वेश्चन, ये देखिए। पैरेललोग्राम के अंदर एक सॉरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम आपको गिवन है ना PQRS, बट ये साइक्लिक भी तो है, मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या होती है? अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। P प्लस R का सम आपके पास 180 डिग्री होगा, ये ध्यान रखना। रीजन है अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इसे इक्वेशन 1 मान लो। बट आपको तो एक चीज दी हुई है कि P और R इक्वल भी हैं, कि ये पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम के तो एंगल्स ही बराबर होते हैं। बट एंगल P तो एंगल R के बराबर भी है। तो बस एक काम करिए, P के बदले यहाँ पर R पुट कर दो। इक्वेशन 1 में P के बदले R पुट कर दो। सो इन इक्वेशन 1 में P के बदले आप R पुट कर दो भाई। तो ये हो जाएगा R प्लस R इज इक्वल टू 180। तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ R इज इक्वल टू, कॉमन लगा के लिख दो, 180। तो R कितना हो गया इससे? 90। क्योंकि R P के बराबर है तो P भी हो गया 90। तो आपने अपोजिट एंगल्स 90 कर दिए। इसका मतलब ये आपका क्या है? रेक्टेंगल। आपने P और R करे ना अभी तो इक्वल। आप ऐसे ही अगर कहते कि भाई S और Q का सम भी 180 है, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल्स हैं, तो उससे आप ये भी कर सकते थे कि ये भी एंगल्स 90 हैं। तो आपने ये शो करे हैं P और R 90। आप ये लिख दो टीचर को कि सिमिलरली आप ये भी शो कर सकते थे कि S और Q भी 90 है। इसका मतलब सारे एंगल्स 90 बन सकते हैं। हेंस PQRS आपका हो गया रेक्टेंगल, इसमें कोई शक ही नहीं है भाई। और आपका क्वेश्चन पूरा हो गया।